12 के जितने भी हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल उनके लिए बड़ी रिसर्च के बाद आपको पेपर बता रहा हूँ। ये 4 पेपर मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। जो बच्चा कर लेगा जरूर 60 से 70 नंबर के बीच में पाएगा। अलग से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार इनको जरूर देख के चले जाइएगा। यहाँ से देखते हैं, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल QV आ जाएगा। यहाँ से कुंडली का प्रतिरोध आ जाएगा। तरंग सदिशों को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में एक संधारित्र अपने में से जाने देता है AC को, और ये यहाँ से आपका देख लीजिएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। उच्च तरंगों की खोज डी ब्रोगली ने की थी। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक से करना है, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। दर चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी B = μ0/4π × m/r³। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के बराबर होगा। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। प्रेरण प्रतिघात ω/L आ जाएगा ये। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर आपका आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है क्या, ठीक है, तो उत्तल पर राइट बात है ये। और अंतिम जो है आपका अवतल दर्पण, इस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल जो दर्पण है ना उस पर आभासी बनता है, और अवतल पर आभासी नहीं वास्तविक बनता है। यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी है, वास्तविक, हाँ ठीक है। वो एक दर्पण में बनता है ना तो वो आभासी और बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, राइट है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका है धातुओं में ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो कितना होता है। धातुओं में ऊर्जा का अंतराल 0 होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? आइंस्टीन ने, ठीक है। और व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत की आवश्यक होते हैं? कला संबद्ध स्रोत। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? समय परिवर्तनी। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। ये हो गया। यहां से देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजित अशुद्धियां मिलाई जाती है। बिल्कुल राइट बात है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है क्या? बिल्कुल। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति है, सत्य बात है ये। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है आपका, ये देख लीजिए असत्य रहने वाला है। हो गया।
ठीक है, यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हो गया है ना। संधारित्र किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ओमी और अनोमी प्रतिरोध को समझाइए। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए। यहाँ सदिश और अदिश राशि है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। लॉरेंज बल क्या है? ठीक है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस अवस्था में यहाँ न्यूनतम और किस अवस्था में ये अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आपका बढ़िया से मैंने कहा ना, जिस बच्चे को वास्तव में 90 से 95% बनानी है ना, तो ये 4 पेपर कर लीजिएगा भाई। सी, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, और ये डी आपका चल ही रहा है। ये 4 पेपर है, चारों पेपर को कंप्लीट कर लो। फुल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। ट्रांसफार्मर किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है? प्रकाश के अपवर्तन से। आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखना है। रेखिक आवर्धन किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के लिए दर्शाइए। आई अपॉन ओ इक्वल या वी बटा यू, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। द्रव्य तरंगों की विशेषताएं लिखनी है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बोर के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? परमाणु के नाभिक मॉडल की खोज किसने की थी? चित्र बनाइए। ठीक है, यहां से देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक बताइएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 का अथवा है। ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 3 अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। प्रकाश की व्यतिकरण क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्त बताना है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार? लेंस को के लिए निम्न परिभाषित कीजिएगा। और परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम लिखना है। स्वापरेखा तो किसे कहते हैं? स्वापरेखण गुणांक के लिए मात्रक। किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है ना। ये देखिए जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करना है। एक समय समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करिए। पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति के लिए बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है।